इस मूवी की शुरुआत जर्मनी के एक छोटे से विलेज से शुरू होती है। इस विलेज में बैनर ब्रदर्स ने एक डरावनी परंपरा बना रखी थी। उनके रूल के अनुसार जिस भी लड़की की शादी होती, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजा जाता है। वे उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसके बाद ही उसे उसके हस्बैंड को सौंपा जाता था। साइमन की मां को भी इस परंपरा से गुजरना पड़ा था, इसी दर्द और बदले की आग में जलता। साइमन अब इस विलेज में आया था ताकि अपनी मॉम के साथ हुए अत्याचार का रिवेंज ले सके। क्या वह अपनी मॉम का रिवेंज ले पाएगा और विलेज की लड़कियों को इस अत्याचार से बचा पाएगा? आज की इस मूवी में हम ये सब जानेंगे। तो यह फिल्म आज से 300 साल पहले जर्मनी के एक छोटे से विलेज में शुरू होती है। इस गांव के लोग आतंक के साए में जी रहे थे, क्योंकि यहां बैनर और उसके 6 बेटे राज करते थे। वे सबसे कुख्यात गुंडे थे जो जिसे चाहते मौत के घाट उतार देते। पूरा विलेज उनसे इतना डरता था जैसे उनकी सांसें बैनर के इशारों पर चलती हो। इसी विलेज में एक दिन साइमन नाम का फोटोग्राफर आता है। विलेज में कदम रखते ही उसका सामना बैनर के बड़े बेटे लुइस से होता है। लुई उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुम्हें यहां में रहना है तो हमें रिश्वत देनी होगी। साइमन शांति से उसे एक पोटली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। वह लुइस से कहता है, मुझे यहां 26 महीने तक रुकना है, जब तक सर्दियां खत्म नहीं हो जाती। लुइस सिक्के देखकर ठहाका लगाता है और कहता है, अब तुम्हें हर महीने हमें ऐसे ही एक पोटली देनी होगी। साइमन उसकी शर्त मान लेता है और कहता है कि वह घाटियों की तस्वीरें खींचने आया है। लुइस की नजरों से साइमन की बातें सुनता है और उसका सामान जांचने लगता है। इसी बीच लुइस का सबसे छोटा भाई फ्रेंच सिक्कों को लेकर अपने पिता बैनर के पास जाता है। बैनर सिक्कों को गौर से देखता है और हुक्म करता है कि साइमन को विलेज में रहने दिया जाए। इसके बाद बैनर के बेटे साइमन को विलेज में एक पुराना घर देते हैं, जहां पहले से ही एक बूढ़ी औरत मारिया और उसकी बेटी पोला रहती थी। बैनर के बेटे उन्हें धमकाते हुए कहते हैं, अब से यह तुम्हारा मेहमान है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसे कुछ हुआ तो हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बैनर और उसके बेटे वहां से चले जाते हैं, लेकिन पोला साइमन के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। गुस्से में भरी वह साइमन का सामान उठाकर ऊपर के कमरे में फेंक देती है और बिना कुछ कहे नीचे आ जाती है। उसकी नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पोला की मां मारिया साइमन से उसकी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन साइमन खुद को भी स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता था। वह विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद साइमन अपना कुछ सामान लेकर अस्तबल में चला जाता है। वह उसे एक कोने में इस तरह छुपाता है जैसे वह नहीं चाहता कि कोई और उसके बारे में जाने। रात के खाने के दौरान पोला साइमन के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह भारी आवाज में पूछती है, तुम यहां क्यों आए? ओ, साइमन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं अमेरिका में पला बड़ा हूं, वहीं मैंने फोटोग्राफी सीखी। मैं यहां घाटियों की बेहतरीन तस्वीरें लेने आया हूं ताकि एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकूं। मारिया, जो अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, अचानक गंभीर हो जाती है। वह धीमे लेकिन सख्त लहजे में साइमन को चेतावनी देती है, तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। वे सिर्फ खूंखार ही नहीं बल्कि बेरहम भी है। यह हर किसी की किस्मत उनके हाथों में होती है। रात को सोने से पहले साइमन अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है। लॉकेट खोलते ही उसकी मां की तस्वीर सामने आ जाती है। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आता है और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ झलकता है कि उसका इस विलेज से कोई पुराना रिश्ता है। तभी अचानक उसे अस्तबल में किसी के जाने की हल्की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वह खिड़की से झांकता है तो देखता है कि पोला वहां एक युवक से मिल रही है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। साइमन यह सब चुपचाप देखता रहता है और फिर वापस लौट जाता है। अगली सुबह पोला फिर से साइमन से मिलने आती है। बातचीत के दौरान वह उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। साइमन बताता है, मेरे फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी, अब मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम है। इसके बाद वे दोनों बाजार में कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। जिस दुकान से वे सामान खरीद रहे होते हैं वही बैनर ब्रदर्स भी मौजूद थे। साइमन वहां से घोड़े की नाल की कील खरीदता है और दुकान से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी बैनर उसका रास्ता रोक लेता है। बैनर जबरदस्ती साइमन को शराब पिलाने की कोशिश करता है। साइमन पीने से मना कर देता है तो बैनर को यह बात बुरी लगती है। अगले ही पल बाकी बैनर ब्रदर्स भी वहां आ जाते हैं और सब मिलकर साइमन को पीटना शुरू कर देते हैं। साइमन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 6 आदमियों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वे उसे बुरी तरह मारते हैं
और फिर ठाके लगाते हुए वहां से चले जाते हैं, जैसे यह उनके लिए महज एक खेल हो। अगले दिन साइमन घाटियों की तस्वीरें खींचने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसकी नजर चर्च के सामने लगे क्रॉस पर पड़ती है। वह उसे देखने लगता है जैसे यह सिर्फ एक लकड़ी का क्रूस नहीं, बल्कि उसके अतीत से जुड़ा कोई अहम हिस्सा हो। साइमन को विलेज में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। सर्दियां अब अपने चरम पर थी। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी थी और कोहरा इतना घना था कि कुछ ही कदम दूर की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन बैनर ब्रदर्स के लिए यह मौसम भी उनकी क्रूरता को रोकने वाला नहीं था। ऊपर घाटी पर बैनर ब्रदर्स पेड़ों को काटकर नीचे फेंक रहे थे। उनका सबसे छोटा भाई फ्रेंड्स नीचे घाटी में खड़ा था, जबकि बाकी भाई ऊंचाई पर थे। अचानक एक बड़ा पेड़ घाटी के बीच में जाकर अटक जाता है। फ्रेंच उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटती है। अचानक वह पेड़ कोहरे को चीरते हुए नीचे गिरने लगता है। फ्रेंच कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह पेड़ के नीचे आ जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। ऊपर खड़े बैनर ब्रदर्स को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोहरा बहुत घना था। यह हादसा एक दुर्घटना जैसा लग रहा था। वे सभी बस खड़े होकर नीचे देखने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। रात को विलेज का पादरी आता है, जो बैनर ब्रदर्स का बेहद करीबी था। वह चर्च की परंपराओं के अनुसार फ्रेंच की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन विलेज के बाकी लोग चुप थे। न किसी की आंखों में आंसू थे, न कोई दुख जाहिर कर रहा था। अगले दिन लुकास के माता पिता पौला के घर आते हैं। वे पौला और लुकास के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही पौला यह सुनती है, वह खुश होने के बजाय अचानक दुखी होकर वहां से चली जाती है। लुकास उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पौला का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चीखते हुए कहती है, मैं उन 5 भाइयों के पास नहीं जाऊंगी। दरअसल विलेज में बैनर ब्रदर्स ने एक भयानक परंपरा बना रखी थी। इसके अनुसार जिस भी लड़की की शादी होगी, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के साथ रात बितानी पड़ती थी। सभी भाई मिलकर उसकी इज्जत कुचलते हैं और उसके बाद ही उसे उसकी फैमिली को सौंपा जाता था। यही वजह थी कि पौला इस रिश्ते से डर रही थी। इसके बाद हम बैनर को फॉरेस्ट में शिकार करते हुए देखते हैं। वह एक हिरण का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक एक लकड़ी उसके चेहरे पर जोर से लगती है। उस लकड़ी में घोड़े की नाल की कीलें लगी हुई थी, जो सीधा उसकी आंखों में घुस जाती है। दर्द के मारे जोर से चीख उठाता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। घबराहट में लड़खड़ाते हुए वह एक पहाड़ी से नीचे झील में गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बैनर ब्रदर्स अपने भाई को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में निकलते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार पर किसी ने वार करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान साइमन पोला से मिलने आता है। वह उसे चेतावनी देता है, तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। इसके बाद साइमन कुछ खाना लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस बार वह अस्तबल से अपनी बंदूक भी साथ ले जाता है। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी योजना पर काम कर रहा हो। शाम को उन 5 भाइयों को अपने भाई की लाश मिल जाती है। जब वे उसकी की बॉडी को गौर से देखते हैं, तो उन्हें उसकी आंखों के अंदर घुसी हुई वही घोड़े की नाल की कीलें मिलती है। बस अब उन्हें सब समझ आ गया था। इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि साइमन था। वे भेड़ियों की तरह साइमन को ढूंढने के लिए पोला के घर में घुस आते हैं, लेकिन साइमन तो पहले ही जंगल में जा चुका था। अब कोई भी इस सच्चाई से अनजान नहीं था। साइमन वो नहीं था जो दिख रहा था। वह इस विलेज में सिर्फ तस्वीरें खींचने नहीं आया था, बल्कि इन 5 भाइयों की तस्वीरों पर हार चढ़ाने आया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर लुकास और पोला की शादी का दिन आ जाता है। पूरा गांव चर्च में इकट्ठा था, लेकिन पोला की आंखों में खुशी की जगह गहरा डर और उदासी थी। जानती थी कि शादी के बाद उसे उस भयानक परंपरा से गुजरना होगा, जिसका बैनर ब्रदर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चर्च के बाहर साइमन खड़ा था। जैसे ही शादी खत्म होती है और बैनर ब्रदर्स चर्च से बाहर निकलते हैं, साइमन तुरंत चर्च के अंदर चला जाता है। वह सीधा पादरी के पास जाता है और कहता है, मुझे कन्फेशन करना है। पादरी यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन साइमन की गंभीर आवाज सुनकर उसे बैठने का इशारा करता है। साइमन बोलता है, मैं तुम्हें 2 हत्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने ही दोनों बैनर ब्रदर्स को मारा है। यह सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। साइमन उसकी घबराहट को अनदेखा करते हुए अपना लॉकेट निकालकर उसके सामने रख देता है। पादरी कांपते हाथों से उसे उठाता है, लेकिन जैसे ही वह लॉकेट खोलता है और उसमें साइमन की मां की तस्वीर देखता है,
अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। सालों पहले इसी चर्च में पादरी और बैनर ब्रदर्स ने मिलकर एक घिनौना अपराध किया था। साइमन की मां की शादी के बाद उसके पिता ने उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजने से इनकार कर दिया था। यह उनके रूल्स के खिलाफ था। उन्होंने साइमन के पिता को पकड़ लिया और सबके सामने सूली पर लटका दिया। और उसी रात पादरी ने खुद बैनर ब्रदर्स के साथ मिलकर साइमन की मॉम के साथ गलत किया। लेकिन जब बैनर ब्रदर्स साइमन की मां को मारने जा रहे थे, वह घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकली थी। पादरी ने भी इस पाप में उनका साथ दिया था। अब वह हाफते हुए लॉकेट को गिरा देता है और साइमन को देखने लगता है। साइमन की आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। पादरी कांपती आवाज में कुछ कहने ही वाला था। साइमन ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा उसे गोली मार दी। शादी की रात पूरे गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन पौला की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। तभी बैनर ब्रदर्स वहां आ जाते हैं। वे पौला और लुकास के पास आते हैं और जबरदस्ती पौला का हाथ पकड़कर उसे डांस करने के लिए घसीटने लगते हैं। पौला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। जब लुकास अपनी मंगेतर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो बैनर ब्रदर्स उसे बुरी तरह पीट देते हैं। पौला चीखती रही, गिड़गिड़ा रही, लेकिन चारों भाई शैतान की तरह उस पर हंसते रहे। फिर वे उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जंगल के रास्ते में उन्हें साइमन मिलता है। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो किसी को भी राख कर सकती थी। साइमन ने सीधी बंदूक बैनर के माथे पर तान दी और कहा, पला को छोड़ दो। लुइस के पास कोई और चारा नहीं था। उसने पोला को छोड़ दिया और वह रोती हुई भागकर साइमन के पीछे आ गई। साइमन ने अपनी बंदूक नीचे नहीं की, उसने चारों भाइयों की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मर्द हो तो कल सुबह फॉरेस्ट में आना, हम वही फैसला करेंगे। तीनों भाई उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। साइमन ने पोला को वापस लुकास के पास छोड़ दिया और बिना कहे अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी ओर बैनर ब्रदर्स रात को अपनी बंदूकें साफ करने लगते हैं। इसी बीच साइमन गांव के एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। साइमन ने चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैली निकाली और उन्हें खाने के लिए कहा। बूढ़े कांपते हुए सिक्कों को देखते रहे और उनकी आंखों में गहरी शर्म झलक उठी। दरअसल यही वे लोग थे जिन्होंने लालच में आकर बैनर ब्रदर्स की मदद की थी। साइमन उनकी उम्र का लिहाज करके उन्हें माफ कर देता है। घने जंगल में सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, लेकिन बैनर ब्रदर्स के अंदर बदले की आग जल रही थी। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर बंदूकें लहराते हुए जंगल में दाखिल हुए। दूसरी ओर साइमन एक पुरानी झोपड़ी में सो रहा था। तभी घोड़ों के टाप की आवाज पास आती है। साइमन तुरंत सतर्क हो गया। अचानक बैनर ब्रदर्स ने झोपड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलीबारी इतनी तेज थी कि लकड़ी की दीवारें टूट गई, छप्पर उड़ गया और झोपड़ी जलने लगी। पूरे फॉरेस्ट में गोलियों की गूंज फैल गई। विलेज वाले भी सहम गए। बैनर ब्रदर्स को लगा कि साइमन मर चुका है। बैनर सबसे आगे बढ़कर अंदर गया, लेकिन तभी साइमन अंधेरे से निकला और एक सटीक गोली चलाई। गोली बैनर के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। यह देखकर बाकी तीनों भाई सहम गए और पेड़ों के पीछे छिपने लगे। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि साइमन ने झाड़ियों से गोली चलाई। गोली सीधे भागते हुए रूडोल्फ के पैर में लगी। वह दर्द से चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ा। अब बस एंडी और लुइस बच गए थे। लुइस ने एनडीडी को कवर दिया ताकि वह रूडोल्फ को बचा सके। रूडोल्फ जमीन पर पड़ा, अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा था। एनडीडी अपने भाई को तड़पता हुआ देख नहीं सका। जैसे ही वह उसे बचाने के लिए पेड़ के पीछे से बाहर निकला, साइमन ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। गोली एनडीडी के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। लुइस ने किसी तरह एनडीडी को कवर में खींच लिया और उसे एक बंदूक पकड़ दी और कहा, हम दोनों मिलकर हमला करेंगे, उसे मार गिराए। लुइस बोला, लेकिन सिमोन पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। जैसे ही एंडी ने बंदूक उठाई, साइमन ने उसके माथे को गोंद दिया। वह वही गिर पड़ा। अब बस लुइस बचा था। लुइस ने पूरी ताकत से गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन साइमन की नजरें तेज थीं। एक आखिरी गोली चली और लुइस की कहानी भी द एंड हो गई। बैनर ब्रदर्स का अंत हो चुका था, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बैनर ब्रदर्स के पिता की बारी थी। साइमन सीधा बैनर के घर की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बैनर ब्रदर्स के अलावा भी कोई और उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही साइमन घर तक पहुंचा, एक विशालकाय आदमी हथौड़ा लेकर सामने आ गया। वह बैनर ब्रदर्स का 7वां भाई था। अब तक वह छुपा हुआ था।
ब्लैकस्मिथ ने लोहे के हथियार से साइमन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साइमन ने बचने की कोशिश की, लेकिन ब्लैकस्मिथ की ताकत बहुत ज्यादा थी। साइमन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब ब्लैकस्मिथ उसकी हत्या करने ही वाला था कि अचानक एक गोली चली। ब्लैक वहीं ढेर हो गया। पोली के हस्बैंड ने सही समय पर आकर साइमन की जान बचा ली थी। गहरी सांसें लेते हुए साइमन अब अपने आखिरी दुश्मन से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। वह बूढ़ा बैनर बिस्तर पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। साइमन ने अपनी मां की तस्वीर वाला लॉकेट निकाला और बैनर की ओर फेंक दिया। जैसे ही बैनर ने वह तस्वीर देखी, उसकी आंखें फैल गईं। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने साइमन को बताया कि वह उसी का नाजायज बेटा है जो उस रात उसकी मां पर किए गए जुल्म का नतीजा था। बैनर ने कहा, तुमने अपने सौतेले भाइयों की हत्या की। यह सुनकर साइमन भावुक हो गया, लेकिन फिर उसे अपनी मां के साथ हुए अन्याय की याद आई। उसने बूढ़े बैनर को भी खत्म कर दिया। साइमन 3 हफ्तों तक अपने जख्मों से उभरता रहा, लेकिन गांव में बैनर के कुछ रिश्तेदार थे जो उसे सजा देने की मांग कर रहे थे। वे लड़ने के लिए बहुत कमजोर और बूढ़े थे। साइमन यह देख समझ गया कि यह विलेज एक बर्बाद समाज का हिस्सा है, इसलिए उसने बिना कुछ कहे हमेशा के लिए वहां से जाने का डिसाइड कर लिया। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।